हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ओके, टॉपिक ऑफ द डे इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु आर इन 9 to 12th स्टैंडर्ड्स। सो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग अप टू एंड एंड फॉलो मी। ओके, राइटिंग स्किल के अंतर्गत आज हम नोटिस राइटिंग के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, लर्न करेंगे। ओके डियर, सो लेट्स स्टार्ट। ध्यान से सुनिएगा। वन मोर थिंग, नोटिस राइटिंग 9 to 12 स्टैंडर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स का। ओके, और हमें 4 मार्क्स प्राप्त करना है। तो कैसे, चलिए आज बताते हैं कि यदि आपका तैयारी भी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं किए हैं, फिर भी आप 4 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, एटलीस्ट 3 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नोटिस राइटिंग कई तरह के हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू एजेंसी एंड अथॉरिटी। ठीक है, हम स्कूली वाला, कॉलेज वाला नोटिस राइटिंग सीखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाता है उसका पहले हमको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई विल टेल यू फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे। नोटिस राइटिंग में सबसे पहले नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी या फिर अथॉरिटी। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन फर्दर, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लिख रहे हैं, नोटिस। ठीक है, नोटिस लिख दिए, यहाँ नोटिस लिख रहे हैं इसलिए। उसके बाद टॉप कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड हमको यहाँ डेट ऑफ इशूइंग पुटअप करना है। ओके, नेक्स्ट फर्दर टाइटल या फिर सब्जेक्ट ऑफ इवेंट पुटअप कर देना है इस प्रकार। ओके, अब इसके बाद जो लिखना है वो है अपना कंटेंट या फिर बॉडी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड, बॉटम साइड, बिलो। ठीक है, यहाँ करना है हमको ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, नेम, डेजिग्नेशन, साइन, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट इस प्रकार से होगा, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड के अनुसार नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट इस प्रकार से होगा। आप लोग इसी को फॉलो करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या करना है, नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी अथॉरिटी, जहां से नोटिस जारी हो रहा है, जहां से लिखा जा रहा है, ओके, वहाँ एजेंसी, अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम पुटअप करना है। और याद रखिएगा, माइंड इट, इसको हमें हाईलाइट कर देना है, इसको हमें हाईलाइट करना होगा। और नोटिस क्या लिख रहे हैं हम लोग, नोटिस लिख रहे हैं, इसको भी हाईलाइट करना होगा। ठीक है, देन आफ्टर डेट ऑफ इशूइंग, जिस दिन हम नोटिस लिखने जा रहे हैं उस दिन का डेट यहाँ पुटअप करना है। टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ इवेंट, किस संदर्भ में नोटिस लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, इवेंट क्या है, टॉपिक क्या है, उसी को यहाँ हमको मेंशन करना है। ओके, देन आफ्टर कंटेंट और बॉडी का है, मतलब उसके संदर्भ में कंटेंट लिखा जाएगा विस्तार से, ये हो जाएगा। और जब समाप्ति की ओर रहेगा, नोटिस समाप्त करेंगे तो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का नाम, पद और साइन यहाँ मेंशन करेंगे। ओके, एंड इन एडिशन टू, इसके अलावा यदि ज़रूरत हो तो हमें टाइम, ड्यूरेशन,
प्लेस, वेन्यू भी मेंशन करना होता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब लिसन टू मी, ध्यान से सुनेंगे। यही हुआ फॉर्मेट नोटिस राइटिंग का। इसके अलावा और क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। नोटिस राइटिंग एटलीस्ट 50 वर्ड्स में होना चाहिए। हाउ मेनी वर्ड्स? 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शब्द सीमा 50 शब्द होता है नोटिस राइटिंग का, ठीक है। इसको माइंडेड ध्यान देंगे। अब चल मैं बता देता हूँ कि 4 मार्क्स एग्जाम में पूछा जाएगा नोटिस राइटिंग, तो मार्क्स का अलॉटमेंट किस प्रकार से होता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ बता देता हूँ, समझ लीजिएगा। फॉर्मेट का 1 मार्क्स, ठीक है। कंटेंट का 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन का 1 मार्क्स, ऑल टुगेदर 4 मार्क्स। फॉर्मेट का 1 मार्क्स मिलेगा, कंटेंट जो लिखेंगे यहाँ 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन मतलब लिखने की शैली कैसा है आपका, कितना फॉर्मल है आप, शब्द सीमा का ध्यान रखें कि नहीं रखें वगैरह वगैरह का 1 मार्क्स, तो कुल मिला के 4 मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नोटिस राइटिंग यदि कंप्लीट हो गया लिख लिए तो उसको हमें ब्रैकेट्स में इस प्रकार पेंसिल से आप लोग बना सकते हैं, अच्छा से उसको ऐसे घेरा बना के अंदर कर देना है। ये हुआ नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। यदि आप स्क्रीन कैप्चर लेना चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन फॉर राइटिंग नोटिस, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट में कैसे इसको अप्लाई करते हैं देखिए, ठीक है। सपोज दैट एग्जाम में आ गया है, अब फॉर्मेट आपको पता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या रिकॉग्नाइज करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको। हमने बताया यहाँ सबसे पहले फॉरमोस्ट नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी या फिर अथॉरिटी का नाम पुटअप करना है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल तखतपुर, ये देखिए गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल तखतपुर छत्तीसगढ़। ये क्या हुआ, इशूइंग अथॉरिटी एजेंसी का नाम है ना, तो उसको हमें यहाँ पुटअप करना है। चलिए गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल तखतपुर छत्तीसगढ़, ओके। हमने पुटअप किया यहाँ नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो क्वेश्चन में हमको मिला है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको हाईलाइट करना है, ठीक है। माइंडेड इसको हाईलाइट करना नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, नोटिस, तो यहाँ पर हमको नोटिस करेंगे, नोटिस कर देना है हमको, है ना। इसको भी हाईलाइट करना है या फिर आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। देन आफ्टर क्या करना है, इशूइंग डेट टॉप कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड, ओके। यहाँ क्या करेंगे हम, डेट पुटअप करना है लाइक दिस 26 इस प्रकार, ओके। ये क्या हुआ, डेट। देन आफ्टर क्या पुटअप करना है यहाँ, टाइटल या सब्जेक्ट ऑफ इवेंट। अब इसमें फाइंड आउट कीजिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इवेंट क्या है, किस संदर्भ में नोटिस लिखने को बोला जा रहा है। चलिए फाइंड आउट कीजिए, अबाउट अ डिबेट कंपटीशन। बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं इसको आसानी से। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है, अ डिबेट कंपटीशन। ये क्या हुआ हमारा, इवेंट हुआ, टॉपिक हुआ, जो क्वेश्चन में है उसको यहाँ मेंशन करना है। चलिए अ डिबेट कंपटीशन लाइक दिस, ओके।
ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बच गया, कंटेंट या फिर बॉडी, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कंटेंट बॉडी को लिखने का, ये देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म्ड दैट, ये देखिए दिस इज टू इन्फॉर्म्ड दैट। हर नोटिस में आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, या फिर इन एडिशन टू दिस सेंटेंस, इसके अलावा यदि कोई दूसरा अप्लाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप रट ही डालिए, दिस इज टू इन्फॉर्म्ड दैट। हर नोटिस में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ दूसरा कर देता हूँ, ठीक है। all the students are hereby informed, all the students are hereby informed from 9 to 12th standard, all the students are hereby। अब जो नोटिस जो है स्टूडेंट के लिए लिखने के लिए बोला जा रहा था, इसलिए मैं स्टूडेंट कर दिया यहाँ, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड फ्रॉम 9 to 12th स्टैंडर्ड दैट, ठीक, दैट डिबेट competition is going to be held on 25th September 2020 in the स्कूल हॉल, ठीक है, स्कूल हॉल। those students who want to participate may submit their names to me by 18th September 2020। ओके, चलिए इतना पहले समझ लेते हैं हम, ठीक है। शुरू से समझा देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ क्या बोला है, यू और मधु, आप कौन हो, मधु हो, और डेजिग्नेशन क्या है आपका, स्कूल कैप्टन, शाला नायक हो आप। कौन सी स्कूल, एजेंसी, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल तखतपुर। ओके, राइट नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स, एक नोटिस लिखे सभी विद्यार्थियों को सूचित करते हुए 9 से 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए, है ना। किसके बारे में नोटिस लिखना है, अबाउट डिबेट कंपटीशन, एक वाद विवाद प्रतियोगिता हेल्ड होने जा रहा है, ठीक है, कंडक्ट होने जा रहा है, उसके संदर्भ में नोटिस लिखना है। कब होने वाला है डिबेट कंपटीशन, ऑन 25th September 2020। ओके, दैट्स क्लियर, ठीक है। ये फॉर्मेट के रूप में इसको अप्लाई कर दिए। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड फ्रॉम 9 to 12th स्टैंडर्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है 9 से 12th वालों को कि
एक डिबेट कंपटीशन कंडक्ट होने वाला है कब, 25 सितंबर 2020। और हमने यहाँ ये देखिए स्कूल हॉल, वेन्यू, प्लेस का नाम मेंशन कर दिए कहाँ कंडक्ट होने वाला है डिबेट कंपटीशन। ठीक, दोज स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट, वे विद्यार्थी जो भाग लेना चाहते हैं, वे अपने नाम मुझ तक या मुझे सबमिट कर सकते हैं। कब तक, 18 सितंबर 2020 तक। ओके, दैट्स क्लियर। अब इसको एंडिंग करते हैं। कैसे एंडिंग करेंगे, ये अपना कंटेंट बॉडी हो गया। हमने बताया था यहाँ सिग्नेटरी, अथराइज्ड सिग्नेटरी, नेम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर होना चाहिए बॉटम साइड लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो चलिए इसको कर देते हैं, है ना। लिखने वाला कौन है, नोटिस मधु, है ना, आप मधु हो क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ हमने पुटअप कर दिए मधु। ओके, आपका डेजिग्नेशन सिग्नेटरी क्या है, ये स्कूल कैप्टन, स्कूल कैप्टन। ओके, आप चाहे तो यहाँ साइन कर सकते हैं। ओके, अब इसको क्या करना है, हमने क्या बताए थे, इसको ब्रैकेट्स में घेर देना है। इस प्रकार से आप लोग पेंसिल से कर लेंगे स्केल की सहायता से। ठीक, इस प्रकार से हमारा नोटिस राइटिंग तैयार हो चुका है। ओके, और नोटिस राइटिंग में क्या क्या माइंड करना है हमको, 50 वर्ड से होना चाहिए, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स कटने की संभावना हो सकती है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई विल गिव यू another one question to be done by you, that will be your homework. Bye bye.